कार्यक्रम के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष शिक्षा निदेशक डायरेक्टर साहब, डॉक्टर सरीन जी, अंता सिंह, अन्य सम्मानित जन तथा अन्य हमारे जो संस्था से जुड़े हुए तथा सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक बंधु बहनों, प्यारे बच्चों, ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि विजय कनौजिया जी ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर कई अच्छे कार्य किए हैं। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद दूंगा और कनौजिया जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यह अवश्य रखना चाहूँगा कि उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनके कार्यों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं संस्था अधिकारियों का और जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनकी बुरी प्रशंसा इस कारण से भी करूँगा कि उन्होंने इस अवसर पर एक अच्छा पुस्तकालय संचालित करने का संकल्प लिया। मैं अपनी तरफ से इस पुस्तकालय को बच्चों के लिए 10,000 की पुस्तकें उपलब्ध कराऊंगा। सामान्यतः हमारे विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है, लेकिन संचालित नहीं हो पा रही। सभी विद्यालयों की होती है। नई शिक्षा नीति हो या जो भी संकल्पना शिक्षा की गई हो, पुस्तकालय एक अनिवार्य अंग है विद्यालय। पुराने विद्यालयों में जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं वो बैंक प्रणाली चलती थी, जो अब लगभग इस प्रणाली से हो गई थी, जहाँ गरीब बच्चों के लिए या जो ऐसे बच्चे थे जो पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे, पुरानी पुस्तकालय से उपलब्ध होती थी, वो अपना ज्ञानार्जन करते थे और बोर्ड परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में अपनी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। हमें अभी वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसा ही परिवेश उन बच्चों को देना है। ये बच्चे जो हमारे संस्थाओं में पढ़ रहे हैं बहुत ही मेधावी, बहुत ही इनमें प्रतिभा है। जैसा कि मैंने एक बच्चे के एक शिक्षक है मेरा, जिन्होंने कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम जय हो प्रस्तुत किया। हम लोग नेशनल प्रतियोगिताएं कराते हैं, वो उन प्रतियोगिताओं में जो कार्यक्रम होता है उससे किसी भी स्थिति में कम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है, बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने का काम आप कर रहे हैं और बच्चों में ये हर शिक्षक का दायित्व है कि हमारे ये बच्चे कमजोर नहीं है। हम सामान्यतः शिक्षकों जब कभी हमारे कार्यक्रम में जाते हैं तो शिक्षकों की क्या रहती है कि बच्चे कमजोर है या ये पढ़ना नहीं चाहते। ये ऐसा नहीं है। ये हमारे और आपका सबका दायित्व है कि उनकी प्रतिभाओं को निकालें। ये योग्यतम बच्चे, मैं अपनों के योग को नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय से पढ़कर आया। आप लोग के जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरह मैंने भी पढ़ा और अधिकांश अधिकारीगण जो भी है या जो भी आपको लगता होगा कि समाज में अग्रणी लोग हैं या कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही विद्यालयों से आए। इनकी प्रतिभाओं को पहचानिए, उनको आगे बढ़ाइए। ये हमारे संस्था अधिकारियों का दायित्व है। पूर्व में संस्था अधिकारी जो भी होते थे वो कर्तव्य भावना से, दान प्रेरणा से विद्यालय को पुस्तक देने की प्रवृत्ति रहती है। समाज में भी ये था कि विद्यालय के नाम से हम दान दें ताकि ये सामुदायिक संस्थाएं मजबूत हो। ये केवल परीक्षा केंद्र नहीं है, ये सामुदायिक केंद्र है। बच्चों को संस्कार देते हैं, अवसर देते हैं आगे बढ़ने। ये बच्चे आने वाली पीढ़ी तैयार करते हैं ये संस्थाएं। इसके लिए जो आप ध्यान देना चाहिए, मैं आपको अपील भी करूँगा, जो भी संस्था या परिवार जुड़े हुए हैं इनको यथासंभव इनको मजबूत करने के लिए प्रयास करना, चाहे वो किसी भी रूप में। हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं बहुत कितना अच्छा कार्यक्रम है। पहली बार ऐसा हुआ विभाग में कि जो 10 साल 20 साल पहले सेवानिवृत्त होने उनको बुला रहे हैं। सामान्यतः हम लोग उसका टेंशन बांटते हैं, उन शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं। संस्था अधिकारियों ने आपको आमंत्रित किया, ये बहुत संसनीय बात है कि 10 साल 15 साल 20 साल पहले सेवानिवृत्त शिक्षक आए थे।
उनको आप आमंत्रित किया। मैं अपने से बड़े शिक्षकों से भी ये निवेदन करूँगा, चाहे वो किसी वक्त सेवानिवृत्त हुए हो, इन बच्चों के लिए जो शिक्षकों की कमी है उसको पूर्ति आप ही कर सकते हैं, आप ही उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपका प्रेम है बच्चों के प्रति, संस्था के प्रति, आपके पास समय भी है, ऐसा नहीं है आपके पास समय भी है, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि आप इन्हें समय दें। आप जब घर से आएंगे कुछ ना कुछ इनको दान देंगे, कुछ शिक्षा दान देंगे, निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में, आपके मनोभाव में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मैं इन्हीं संकल्पनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संस्था अधिकारियों को पुनः साधुवाद देते हुए, बच्चों को आशीष देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लगे हैं यहाँ सर ने कहा, सच में बच्चों द्वारा जो प्रस्तुत कार्यक्रम था श्रम साध्य था, मनोहारी था, सबको आकर्षित करने वाला था। उसके लिए सर ने व्यायाम शिक्षक को सम्मानित किया, उसके लिए मैं सर को अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। सर, यद्यपि कि हमारे ये जिले थोड़े पिछड़े जरूर हैं, लेकिन कन्नौज के बारे में जो मेरा अनुभव है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है। हम कला महोत्सव कराते हैं, मुझे अभी भी याद है एक बच्ची उसमें जो राज्य स्तर पे सफल हुई थी नृत्य में, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। ठीक है, वो कोच नहीं हो पाई, उस स्तर की हमारी सुविधाएं नहीं थी, हम उनको राष्ट्रीय स्तर पे जिता पाते। यहाँ सर क्रीड़ा में बहुत अच्छे लोग हैं, व्यायाम के और हमारे जो खेल प्रेस्क्राइब है, खेलों से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारे शिक्षक भी बड़े विपरीत परिस्थितियों में बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी तुरंत इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी परीक्षाएं संपन्न कराई है, नकल विहीन, व्यवस्थित, शांतिपूर्वक कराई है। ये सब बड़े ऊर्जावान, बड़े समर्पित और अच्छे लोग हैं। हाँ सर, भटकाव तो समाज के हर भाग में है, तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी है, हम सब उस पर लगे रहते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम सब उसमें भी सफल रहेंगे, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने में हम कामयाब होंगे। एक बार पुनः आयोजक मंडल का, मैं अभी बैठे बैठे जो चीजें शब्दों में प्रस्तुत हो रही थी तो मैं ग्रहण कर ही रहा था। यहाँ के कृत्यों में जो मैं अनुभूति कर रहा था, सर अनुशासन में देख रहा था, प्रिंसिपल मैडम का समर्पण देख रहा था, बच्चों का उनके प्रति कनेक्शन देख रहा था। एक बिटिया लपक के उनको ये लगा रही थी, ये जो लगता है बैज, और वो उसके आंखों में जो किसी प्रगति में कोई एक शब्द, एक व्यक्ति नहीं। आज हम अपने पिताजी श्री तेज सिंह कनौजिया का नाम लेते हैं, वही इनके साथ हमने देखा है पंडित गेंदालाल द्विवेदी जो हमारे ताऊ जी थे, पारस सिंह यादव गढ़िया के, मोहम्मद शरीफ खां, मोहम्मद सुबेदार खां। बिल्कुल बचपन में मैंने देखा है कि कैसे पसीना बहाकर गलियों में घूमकर पहले दिन जिस समय विद्यालय की स्थापना हुई तो इसमें 150 छात्र थे। उस यात्रा को भी मैंने देखा, जब 2000 छात्र हुए उस यात्रा को भी देखा। इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट, तो ये जीवन है, उत्थान पतन तो चलता रहता है, हम इससे घबराते नहीं। बस अब फिर से सकारात्मक विचार लेकर हम पुनः चल पड़े। पिताजी हमारे एक बात कहते थे, दो पंक्तियां उन्हीं की हैं, तो उनसे पूछते थे कि क्या है हम लोग, हमारा जीवन क्या है। हम इतने बड़े तो नहीं हो सकते कि किसी को छांव दे सके, पर उन्होंने 2 लाइन लिखी, कहा कटीली झाड़ फूट डालकर पड़ी हूँ, कटीली झाड़ फूट डालने पड़ी हूँ, मुझे ये सोच कर होती पड़ी हूँ, सताए विश्व में जो जीव जाते प्राण लेने को वो मेरे पास है। मैं ऐसी झाड़ी तो बन सकता हूँ, वैसे कटीली हूँ, लेकिन जो संसार में सताए हुए लोग हैं, जब बड़ा शिकारी छोटे पशु पक्षी का शिकार करता है तो झाड़ियों में छुपता है, उनको बचाने का काम हमारा है, तो वही बचाने के कार्य का संकल्प से हम आगे ले जाए। हम भी कटीली झाड़ हैं, बहुत बड़े नहीं है तो क्या हुआ, मेरा इरादा बड़ा है, पैर हमारे जमीन पर और निशाना हमारा आसमान की ओर। आप सब आए, एक बार से मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को बिना नाम लिए सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी दीदी डॉक्टर रजनी सरीन, माननीय सरदा जी, ये तो हमारे प्यार का पर्याय है।
डॉक्टर अजय सर भूतो न भविष्य मेरी 60 वर्ष की जीवन यात्रा में मैंने बहुत लोगों को देखा। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी जन्म लेते हैं जो 24 घंटे समाज के लिए समर्पित। और अध्यापक, डॉक्टर ये नौकरी नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, ये जीवन चरित्र है। और इस चरित्र को जिन्होंने जिया उनमें से एक है। इनके पास जितना जाएंगे, जितना घुसेंगे, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ मैं वो पूरा भवन जरूर रहोगी। अगर किसी को समझना है तो नीचे उतरना। और फिर अध्यापक, मैं तो अध्यापक हूँ। अध्यापक माने 24 घंटे थे। अध्यापक माने नौकर नहीं, कभी वो पिता है, कभी गुरु है, कभी माँ है, बच्चों के लिए सब कुछ बनता है। मेरा एक बच्चा संस्मरण सुनाती है कि छुट्टी मांगा, मैडम जी छुट्टी दे दो। मैंने कर ली। आज सर जी आने वाले, आज छुट्टी नहीं देंगे, कह रहा 5 किलो आलू देंगे आपको। समाज की वृत्ति उजागर होती है कि छुट्टी के बदले वो मुझे 5 किलो आलू देगा, थोड़ी देर बाद 10 किलो खोल एक कट्टी पर आ। मेरे समाज कहाँ जा रहा है? समाज के लिए यूं ही देना, दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो लेने की वृत्ति मेरे समाज से जाए और देने की वृत्ति जाए। इसी बात के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी विचार के साथ मैं अपने टटिया को दोबारा से इस विद्यालय के लिए सहयोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बड़ा मैदान है, इंटर की मान्यता करानी है। एक एक बूंद पानी से घड़ा भरता है, एक एक हाथ उठेगा मेरे साथ तो हम आसमान से बातें करेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। एक बार स्वागत करके हम बहुत आभारी हैं, गदगद हैं। सब लोगों ने इसे स्वीकार किया। और हमारे दीपक भैया प्यारे से भैया कानपुर से चलकर आए, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका जो प्यार है इसे मैं शब्द नहीं दे सकती। धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत माता की, भारत